जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रेकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए मध्यकालीन भारत का इतिहास का 150 महत्वपूर्ण MCQ देखेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पिछले 13 वर्षों में जितने भी मध्यकालीन भारत के इतिहास से प्रश्न पूछा गया है वो अभी देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए है आगरा में, बी है दिल्ली में, सी है अजमेर में और डी है लाहौर में। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर क्या है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं अजमेर, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था। उत्बी, फिरदौसी, जियाउद्दीन बर्नी और डी है अमीर खुसरो। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं फिरदौसी, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार था अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी और अमीर खुसरो। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार, अगर कवि पूछे तो फिरदौसी होगा, इतिहासकार पूछे तो उत्बी होगा। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था। मोहम्मद गौरी ने, मोहम्मद गजनवी ने, सिकंदर ने और मोहम्मद बिन कासिम ने। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था। तो ये मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर आक्रमण 712 ईस्वी में किया गया था। 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया गया था। उस टाइम वहाँ के राजा थे दाहिर। याद रखिएगा। मोहम्मद गौरी के बारे में जान लेते हैं। मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत पर आक्रमण सर्वप्रथम 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया गया था। महमूद गजनवी के द्वारा 17 बार भारत पर आक्रमण किया गया, जो कि पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किए थे और इनका जो महत्वपूर्ण आक्रमण था 1025 ईस्वी में, वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किए थे और लूटे थे। सिकंदर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किए थे, तो 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किए थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि मंगोल शासक चंगेज़ खान ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था। बलवन के, इल्तुतमिश के, ऐबक के और अलाउद्दीन खिलजी के। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। मंगोल शासक चंगेज़ खान ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था, तो इल्तुतमिश के। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 6 प्रश्न है आपके सामने कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब लूटा था, यानी कब आक्रमण किया था। 1025, 30, 35 और 27। तो ये 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था और यहाँ से अपार धन लूट कर लेकर गए थे। रास्ते में जाटों ने इसका विरोध किया था और उससे कुछ धन है जो कि छीन लिए थे जाटों के द्वारा। इसलिए 1027 ईस्वी में नेक्स्ट महमूद गजनवी ने जाटों पर आक्रमण किए थे। जब आक्रमण किए थे सोमनाथ मंदिर पर, तो वहाँ का राजा था भीम प्रथम। याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है आपके सामने कि शुद्ध अरबी सिक्के भारत में किसने जारी किए थे। बलवन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने और मोहम्मद बिन तुगलक ने। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। शुद्ध अरबी सिक्के भारत में किसने जारी किए थे, तो इल्तुतमिश के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। और अभी तक जितने भी कैंडिडेट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 8 प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं राजिया सुल्तान, बिल्कुल ही सही जवाब है। राजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत पर कब से कब तक शासन की थी, तो ये 1236 से लेकर 1239 के बीच में ये शासन की थी। ये इल्तुतमिश की बेटी थी और इन्होंने
अल्तुनिया से शादी की थी। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कहाँ पर स्थापित किया गया था। यानी जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना यानी गुलाम वंश के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक का किया गया तो उस टाइम इसका प्रथम राजधानी कहाँ था, तो लाहौर था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर इल्तुतमिश के द्वारा लाहौर से राजधानी कहाँ पर लाया गया था, तो दिल्ली लाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है आपके सामने कि पद्मावत महाकाव्य के रचनाकार कौन है। अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, फिरदौसी और दादू दयाल। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। पद्मावत महाकाव्य के रचनाकार कौन है, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। मोहम्मद गौरी था, ऐबक था, बलवन था और महमूद गजनवी था। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर प्रथम तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महमूद गजनवी, जो कि गजनी प्रदेश का था और 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था। यानी यहाँ पर मुस्लिम साम्राज्य का सर्वप्रथम मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना किसने किया था। यहाँ पर मोहम्मद गजनवी, ऐबक, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है उनका। देखिए इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट आप टेलीग्राम ग्रुप में चल जाइएगा, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर जाइएगा। जितने भी सेट कराया जाता है, जितने भी वीडियो बनाया जाता है, सभी का पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा और आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे तैयारी करने के लिए। देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव है, अगर आप इसका थ्योरी देखना चाहते हैं तो ये थ्योरी पढ़ लीजिएगा। अगर अच्छे से बस एक पेज का है, अच्छे से थ्योरी पढ़ लीजिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। मध्यकालीन इतिहास का ये थ्योरी है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा। ये पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर 13 नंबर कि भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। यहाँ पर तो देखे थे 12 में कि मुस्लिम साम्राज्य का, लेकिन यहाँ पर 13 है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। तो गुलाम वंश के रूप में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि पागल सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है बलवन और डी है इल्तुतमिश। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पागल सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि दीवाने अमीर ए कोही विभाग की स्थापना किसने किया था। बलवन ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। दीवाने अमीर ए कोही विभाग की स्थापना किसने किया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ तक सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास जल्दी से इसे शेयर भी कर दीजिए। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि शाहनामा के लेखक कौन है। अमीर खुसरो, फिरदौसी, अलबरूनी और उतबी। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। शाहनामा के लेखक कौन है, जल्दी से बताइए। तो शाहनामा जो लिखा गया है ये फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब। देखिए अलबरूनी, उतबी, फिरदौसी ये तीनों व्यक्ति थे जो कि मोहम्मद गजनवी के साम्राज्य में रहते थे। उनके दरबारी कवि, दरबारी इतिहासकार के रूप में थे सभी के सभी मोहम्मद गजनवी के। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। अलबरूनी था, अमीर खुसरो था, फिरदौसी था, उतबी था। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं अलबरूनी बिल्कुल ही सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था। यानी मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया गया था आपको बताना है। 1170 में, 1175, 1191, 1192। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया गया। तो भारत पर प्रथम आक्रमण मुल्तान पर किया गया, वो 1175 ईस्वी में किया गया था। दूसरा का जो आक्रमण किया गया था वो 1178 ईस्वी में किया गया था। तीसरा बात करें तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध जिसे कहा जाता है, ये किसके किसके बीच में हुआ था। तो मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें कि मोहम्मद गौरी हार गया था। उसके बाद 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच में ही हुआ था, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान हार गया था और मोहम्मद गौरी जीते थे। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था। बेहद ही सिंपल है, प्रथम आक्रमण किए थे वो 1000 ईस्वी में किए थे और अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किए थे जाटों के विरुद्ध में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है। इसमें जितने भी प्रश्न कराया जाता है सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो प्रत्येक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो एक भी प्रश्न मिस नहीं कीजिएगा, सभी प्रश्न को टच कीजिएगा। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। किताबुल हिंद के लेखक कौन है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं अल-बरूनी, बिल्कुल ही सही जवाब है। 22वां प्रश्न आपके सामने कि उलुग खां की उपाधि किसे प्रदान किया गया था। अलाउद्दीन को, बलवन को, मुबारक खिलजी को और फिरोज शाह तुगलक को। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। उलुग खान की उपाधि किसे प्रदान किया गया था। तो उलुग खां की उपाधि बलवन को प्रदान किया गया था और किसके द्वारा, तो नसरुद्दीन मोहम्मद के द्वारा प्रदान किया गया था। बलवन अपने पुत्री के शादी उन्हीं से किए थे, नसरुद्दीन मोहम्मद से। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न आपके सामने कि मोहम्मद गौरी ने 1194 में जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तराइन, चंदावर, खतौली और लाहौर। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मोहम्मद गौरी द्वारा 1194 ईस्वी में जयचंद से युद्ध किए थे, जिसका युद्ध का नाम था चंदावर का युद्ध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 24वां प्रश्न आपके सामने कि किस सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली स्थापित किया था। इसको पहले भी देख चुके हैं, इल्तुतमिश के द्वारा ही लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न आपके सामने कि मोहम्मद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध में किया गया था। तो ये जाटों के विरुद्ध में किया गया था, याद रखिएगा, क्योंकि जब 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर लूट कर लाया जा रहा था वहाँ से अपार धन, तो रास्ते में जाटों के द्वारा कुछ धन है जो कि छीन लिया गया था। इसलिए 1027 ईस्वी में जाटों का विरुद्ध युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गजनवी के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने कि इब्न बतूता कहाँ के यात्री था। ईरान का, अरब का, मोरक्को का और मिस्र का। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं मोरक्को, बिल्कुल ही सही जवाब है। इब्न बतूता के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है रेहला। याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है कि रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो इब्न बतूता के द्वारा। इब्न बतूता किसके दरबार में आए थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक कौन था। शेर शाह, मोहम्मद गजनवी, बहलोल लोदी और इल्तुतमिश। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक था बहलोल लोदी, जो कि लोदी वंश के संस्थापक था। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लोदी वंश से 3 ही शासक आए थे। पहला था बहलोल लोदी, दूसरा था सिकंदर लोदी और तीसरा था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को ही मारकर बाबर ने मुगल साम्राज्य का स्थापना किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर
किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने और बलवन ने। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है उनका। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि सिकंदर शानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने ग्रहण की थी? मलिक गफूर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने और बलवन ने। बताइए किसने अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहते थे? क्योंकि ये दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त किए थे। किसके मदद से? तो मलिक गफूर के मदद से। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 30वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तोताए हिंद के नाम से प्रसिद्ध है। बलवन, अमीर खुसरो, फिरदौसी और जियाउद्दीन वर्णी। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तोताए हिंद के नाम से प्रसिद्ध है। तो अमीर खुसरो तोताए हिंद के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये किसके दरबार में थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। इसके गुरु का नाम क्या है? तो निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के द्वारा एक नारा दिया गया था, बोला गया था कि दिल्ली अभी दूर है। याद रखिएगा। 31वां प्रश्न का आंसर बताइए कि जौनपुर शहर को किसने बसाया था? बलवन ने, इल्तुतमिश से, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। बताइए 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जौनपुर शहर को किसने बसाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है उनका। राजस्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इल्तुतमिश ने, बलवन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? राजस्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं यानी बलवन, बिल्कुल ही सही जवाब है। बलवन के द्वारा एक त्यौहार शुरू किया गया था जिसका नाम है नौरोज़। याद रखिएगा, ये पारसियों का नए वर्ष को नौरोज़ के रूप में मनाया जाता है और ये बलवन के द्वारा शुरू किया गया था। देखिए, और एक और प्रश्न यहाँ पर उठता है कि इल्तुतमिश के द्वारा चहलगानी है जो कि शुरू किया गया था। 40 दासों का एक समूह था जिसको चहलगानी कहा जाता था, वह बलवन ने इसे समाप्त कर दिया था। तो पूछा जाता है कि चहलगानी व्यवस्था को किसने समाप्त कर दिया था? तो बलवन ने। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। गुलाम वंश का अंतिम शासक तो शमसुद्दीन के मुर्श। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि लौ एवं रक्त की नीति को किसने अपनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बलवन ने और फिरोज शाह तुगलक ने। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? लौ एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था? ये बलवन के द्वारा अपनाया गया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में किया गया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, सफदर जंग। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कुतुब मीनार का निर्माण किसके याद में किया गया? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बख्तियार काकी, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए, कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया था। लेकिन इसे कंप्लीट किसने करवाया था? इसे कंप्लीट इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? यानी लाखों का दान देने के नाम से किसे जाना जाता है? बलवन को, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक और फिरोज शाह तुगलक। बताइए 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो लाख बख्श की उपाधि किसे दिया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में, सासाराम में, दिल्ली में और काबुल में। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं लाहौर, बिल्कुल सही जवाब है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कब हुआ? तो 1206 ईस्वी में,
1210 ईस्वी में चौगान, जिसको पोलो कहते हैं, खेलते हुए घोड़े से गिरने के उपरांत इनका देहांत हो गया था और इनका मकबरा कहाँ बनवाया गया तो लाहौर में। याद रखिएगा, क्योंकि उस टाइम राजधानी कहाँ था, गुलाम वंश का राजधानी कहाँ था वहाँ, तो लाहौर में ही था। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है, काबुल में है बाबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने कि चांदी का टंका तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने, बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलवाया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं इल्तुतमिश, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न आपके सामने कि फारसी त्यौहार नौरोज़ को किसने शुरू किया था? तो पहले भी ही देख चुके हैं इसका। फारसी त्यौहार नौरोज़ को किसने शुरू किया था? तो बलबन के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। पहला प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत का राजभाषा क्या थी? अरबी थी, उर्दू थी, फारसी थी और संस्कृत थी। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं फारसी, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि 12 हमासा के रचनाकार कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, अब्दुल रहीम खाना और रश खान। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 12 हमासा के रचनाकार कौन थे? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी, बिल्कुल ही सही जवाब है उनका। नेक्स्ट यहाँ पर 3वां प्रश्न है आपके सामने कि बाबर ने भारत में पहली बार किस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था? पानीपत का युद्ध में, बजौरा एवं भेड़ा के युद्ध में, तराइन के युद्ध में और खानवा के युद्ध में। बताइए यहाँ पर 3वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बाबर ने भारत में पहली बार किस युद्ध में तोप का प्रयोग किए थे? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बजौरा और भेड़ा के युद्ध, बिल्कुल ही सही जवाब है, जो कि 1519 और 20 में लड़ा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 4वां प्रश्न है आपके सामने कि इटली का यात्री निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? देवराय प्रथम के, देवराय द्वितीय के, कृष्ण देव राय और डी है हरिहर के। बताइए यहाँ पर 4वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इटली का यात्री निकोली कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं देवराय प्रथम, बिल्कुल ही सही जवाब है। 5वां प्रश्न आपके सामने कि अष्ट दिग्गज क्या थे? 8 मंत्रियों का समूह, 8 राजाओं का समूह, तेलुगु के 8 विद्वान और डी है 8 डाकुओं का समूह। बताइए यहाँ पर 5वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अष्ट दिग्गज क्या थे? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तेलुगु के 8 विद्वान, बिल्कुल ही सही जवाब है। और अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे? तो ये कृष्ण देव राय के दरबार में थे। याद रखिएगा। अष्ट प्रधान, 8 मंत्रियों के समूह किसके दरबार में थे? जिसको अष्ट प्रधान कहते तो वीर शिवाजी के दरबार में। नेक्स्ट यहाँ पर 6वां प्रश्न है आपके सामने कि ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने और शाहजहां ने। बताइए यहाँ पर 6वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था कौन सा मुगल सम्राट? तो हुमायूं ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 7वां प्रश्न है आपके सामने कि मनसबदारी प्रथा किसने लागू किया था? हुमायूं ने, औरंगजेब ने, अकबर ने और बाबर ने। बताइए यहाँ पर 7वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मनसबदारी प्रथा किसने लागू किया था? तो अकबर ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इसका प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन मिलेगा। ये पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा। थ्योरी पढ़ने के बाद आप आसानी से इसमें जितने भी प्रश्न पूछा गया है आप सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आपका कवरअप हो जाएगा। यहाँ से एक भी प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में तो गारंटी से कहता है कि आपको आपका प्रश्न वो नहीं छूटेगा। नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न है आपके सामने कि अंग्रेज यात्री राल्फ फिंच किस मुग़ल बादशाह के दरबार में आया था? बाबर के, हुमायूं के, शाहजहां के और अकबर के। बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं अकबर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है।
नवा प्रश्न है आपके सामने कि मीराबाई के गुरु कौन थे? तुलसीदास, रामानंद, कबीरदास और रैदास। बताइए यहाँ पर नवा प्रश्न का सही आंसर क्या है? मीराबाई के गुरु कौन थे? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, रैदास बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है रामानंद। रामानंद जो थे वो कबीरदास के गुरु थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया था। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कलहर है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया था, किसने करवाया था? तो जैन उल आबदीन करवाया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब करवाया था? 1501 में, 1502 में, 1503 में और 1504 में। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सिकंदर लोदी ने, लोदी वंश के दूसरा शासक था, पहला शासक था बहलोल लोदी था और दूसरा शासक था ये सिकंदर लोदी और तीसरा था इब्राहिम लोदी। तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब किया था, करवाया था? तो 1504 ईस्वी में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 12वां प्रश्न आपके सामने कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बंगाल में और महाराष्ट्र में। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगाल में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि युद्ध भूमि में मारे जाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? बलवंत था, बहलोल लोदी था, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? युद्ध भूमि में मारे जाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो ये इब्राहिम लोदी था, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को युद्ध क्षेत्र में मारे थे और उसी के साथ मुगल साम्राज्य की स्थापना हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि कबीरदास किस सुल्तान के समकालीन थे? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी और फिरोज शाह तुगलक। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कबीरदास किस सुल्तान के समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि शुद्ध चांदी का रुपया नामक सिक्का किसने जारी किया था? शाहजहां ने, जहांगीर ने, अकबर ने और शेरशाह सूरी ने। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? शुद्ध चांदी का रुपया नामक सिक्का किसने जारी करवाया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, शेरशाह सूरी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है उनका। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि अद्वैतवाद का संस्थापक कौन थे? चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य, माधवाचार्य और निम्बकाचार्य। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, शंकराचार्य, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि शेरशाह का मकबरा कहाँ में स्थित है? शेरशाह का मकबरा कहाँ है? काबुल में, पटना में, सासाराम में और विक्रमगंज में। बताइए 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, शेरशाह का जो मकबरा है वो सासाराम में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 23 जनवरी 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? बीरबल थे, तानसेन थे, टोडरमल थे और बैरम खां थे। बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अकबर का राजस्व मंत्री कौन थे, जिसको वित्त मंत्री भी बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोडरमल थे, जो कि अकबर का राजस्व मंत्री थे। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक किस शासक के दरबार में आया था? देवराय प्रथम के, कृष्णदेवराय के, हरिहर के और देवराय द्वितीय के। बताइए 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक किस शासक के दरबार में आया था?
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं देवराय द्वितीय, बिल्कुल ही सही जवाब है। 21वां प्रश्न आपके सामने कि तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे? देवराय प्रथम के, देवराय द्वितीय के, सदाशिव और कृष्ण देव राय। बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे? तो जो अष्ट दिग्गज था उसी के अंतर्गत ये तेनालीराम भी थे, जो कि कृष्ण देव राय के दरबार में रहते थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 22वां प्रश्न आपके सामने कि हजारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देवराय प्रथम ने, देवराय द्वितीय ने, हरिहर प्रथम और कृष्ण देव राय ने। बताइए 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? हजारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण देव राय ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही। कृष्ण देव राय किस वंश के थे? तो ये तुलुवा वंश के थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्ण देव राय ने, सदाशिव ने, विरूपाक्ष ने और नरसिंह ने। बताइए 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कृष्ण देव राय के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? लाहौर है, दिल्ली है, पटना है या मनेर है? बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं दिल्ली, बिल्कुल ही सही जवाब है। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया थी? तो उनकी पत्नी हाजी बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनवाई थी। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को, बाहर खां लोहानी को, मोहम्मद शाह को और हेमू को। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था? तो हेमू को किए थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 26वां प्रश्न आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं ने, बाबर ने, गुलबदन बेगम ने और मुमताज़ बेगम ने। बताइए 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, गुलबदन बेगम, जो कि उसकी बहन थी, हुमायूं नामा की रचना की। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? शेर खां, फरीद खां, मोहम्मद खां और बहार खां। बताइए 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं फरीद खां, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि स्वप्नवास वदता के लेखक कौन है? कालिदास, बराह मिहिर, भास और कलहण। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं भास, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न देख लेते हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आंध्र भोज के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हरिहर प्रथम को, हरिहर द्वितीय को, देवराय द्वितीय को और कृष्ण देव राय को। बताइए यहाँ पर आंध्र भोज के नाम से कौन विख्यात है, किसे जाना जाता है? तो कृष्ण देव राय को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं कृष्ण देव राय, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न आपके सामने कि पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस किस शासक के शासन में विजयनगर आया था? कृष्ण देव राय के, देवराय प्रथम के, देवराय द्वितीय के और सदाशिव के। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस किस शासक के शासनकाल में विजयनगर आया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं कृष्ण देव राय, बिल्कुल ही सही जवाब है। 31वां प्रश्न है आपके सामने। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किस उपलक्ष्य में करवाया था? मालवा विजय, गुजरात विजय, अहमदनगर विजय और चित्तौड़ विजय। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किस उपलक्ष्य में करवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, जो कि फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि जाप्ती प्रणाली का प्रचलन किसने शुरू किया था? शेरशाह सूरी ने, अकबर ने, बाबर ने और हुमायूं ने। बताइए 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जाप्ती प्रणाली का प्रचलन किसने
शुरू किया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं अकबर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने, अकबर का राज कवि कौन था? अबुल फजल, बीरबल, फैजी और शेख अहमद। बताइए 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अकबर का राज कवि कौन था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं फैजी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? रामचरितमानस के लेखक कौन है? किसके द्वारा लिखा गया है? तो तुलसीदास। ये किसके समकालीन थे? बाबर, हुमायूं, जहांगीर और अकबर। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अकबर के समकालीन थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा था? जिसको बाबरनामा बोला जाता है, अरबी, उर्दू, फारसी और तुर्की। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा था? तो तुर्की में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था? अब्दुल रहीम खाना ने, रसखान ने, घानानंद ने और जायसी ने। बताइए 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था, तो ये अब्दुल रहीम खाना के द्वारा किया गया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 37वां प्रश्न आपके सामने कि शेर शाह ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावर के युद्ध में, कनौज के युद्ध में, खानवा के युद्ध में और पलासी के युद्ध में। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो शेर शाह ने हुमायूं के साथ 2 युद्ध लड़ा था। पहला युद्ध था चौसा का युद्ध, जो कि 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें भी शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किए थे। और दूसरा जो युद्ध लड़ा गया था, जिसको कनौज या बिलग्राम की युद्ध बोला जाता है, ये 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें बुरी तरह से पराजित किए थे हुमायूं को, जो कि दिल्ली छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिए शेर शाह सूरी ने। ये 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था शेर शाह के द्वारा हुमायूं के साथ, चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध या कनौज का युद्ध। नेक्स्ट यहाँ पर जो युद्ध है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच में लड़ा गया था 1194 ईस्वी में। याद रखिएगा 1194 ईस्वी में युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी का विजय हुआ था। खानवा का युद्ध ये राणा संगा तथा बाबर के के बीच में लड़ा गया था 1527 ईस्वी में, जिसमें कि बाबर का विजय हुआ था। और पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो पलासी का युद्ध जो लड़ा गया था, ये 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच में? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। ये सब युद्ध याद रखिएगा, पूछा जाता है यहाँ से। दीन पनाह भवन का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने और शाहजहां ने। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो दीन पनाह भवन का निर्माण किसने करवाया था? तो हुमायूं ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 39वां प्रश्न आपके सामने के बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था? हरिहर प्रथम के, बुका प्रथम के, कृष्णदेवराय के और देवराय द्वितीय के। बताइए 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, कृष्णदेवराय, बिल्कुल ही सही जवाब है। 40वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? दारा शिकोह को, जैनुलाब्दीन को, बहादुर शाह को और निजामुद्दीन को। बताइए 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, जैनुलाब्दीन, बिल्कुल ही सही जवाब है। 41वां प्रश्न है आपके सामने के पुर्तगाली यात्री नूनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? अच्युत राय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पुर्तगाली यात्री नूनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अच्युत राय। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है आपके सामने कि बहमानी राज्य का संस्थापक कौन था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बहमानी राज्य का संस्थापक कौन था? तो हसन गंगू थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि
विशिष्टाद्वैत के संस्थापक कौन थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं निम्बार्काचार्य, बिल्कुल ही सही जवाब है। पहला प्रश्न है आपके सामने कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? दादा कोंडदेव, रामदास, तुकाराम और एकनाथ। बताइए यहाँ पर 1-9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? जल्दी से बताइए 1-9 प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं दादा कोंडदेव, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए सेकेंड प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार कौन था? उस्ताद ईसा खां, उस्ताद अहमद लाहौरी, बादल खां और कासिम खां। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उस्ताद अहमद लाहौरी, बिल्कुल ही सही जवाब है। 3 प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा आक्रमणकारी तख्ते ताउस को भारत से लूटकर ईरान ले गया था? तख्ते ताउस मतलब मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने। तो तख्ते ताउस का अर्थ हुआ मयूर सिंहासन। किसने लूटकर ईरान ले गया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं नादिर शाह, बिल्कुल ही सही जवाब है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि शिवाजी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? शिवमेर, दुर्ग में, पुणे में, रायगढ़ में और नासिक में। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। शिवाजी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं शिवमेर, दुर्ग में, बिल्कुल ही सही जवाब है। 1627 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अकबर ने दीन इलाही का प्रचलन कब शुरू किया था? 1580 में, 82 में, 90 में और 95 में। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। अकबर ने दीन इलाही का प्रचलन कब शुरू किया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 1582 ईस्वी, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। 6 प्रश्न है कि बीरबल के बचपन का नाम क्या था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं महेश दास, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे बीरबल। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है आपके सामने कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। बताइए 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस मुगल बादशाह के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो शाहजहां। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 8 प्रश्न है आपके सामने कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली, अजमेर, लाहौर और लखनऊ। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं लाहौर, बिल्कुल ही सही जवाब है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का स्थापना किए और इसका राजधानी लाहौर बनाए। जब इनका देहांत 1210 ईस्वी में हो गया उसके बाद से आराम से 8 महीना के लिए बने और आराम शाह जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र थे उसे मारकर इल्तुतमिश है जो कि गद्दी पर बैठा और 1210 में गद्दी पर बैठा और लाहौर से राजधानी कहाँ लेकर आया? तो दिल्ली। याद रखिएगा इस प्रकार गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो इल्तुतमिश हो जाएगा और कुतुबुद्दीन ऐबक है जो कि उसका गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं। 9 प्रश्न आपके सामने कि तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? बर्नी, अमीर खुसरो, गुलबदन बेगम और इसामी। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे अमीर खुसरो, बिल्कुल ही सही जवाब है। गुलबदन बेगम है जो कि हुमायूंनामा लिखी है जो कि हुमायूं की ये बहन थी। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न आपके सामने कि शिवाजी के माता का नाम क्या था? जीजाबाई, तुकाबाई, लक्ष्मीबाई और ताराबाई। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। शिवाजी के माता का नाम क्या था? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं जीजाबाई, बिल्कुल ही सही जवाब है। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि तानसेन का मूल नाम क्या था? महेश दास, रामतनु पांडे, रामचंद्र पांडे और
गदाधर। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तानसेन का मूल नाम क्या था? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं रामतनु पांडे, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ सारी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पीडीएफ में क्या मिलेगा? तो सबसे पहले आपको थ्योरी मिलेगा, जो कि थ्योरी इस प्रकार है। 1 पेज का है ये थ्योरी पढ़ लीजिएगा। यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न है जो कि आपका कवरअप हो जाएगा। थ्योरी पढ़ने के बाद से ये एडजेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, और जब थ्योरी पढ़ने के बाद एडजेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक याद रहता है, इसलिए आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड करके पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि शिवाजी का राज्याभिषेक किसने करवाया था? गंगा भट्ट ने, रामदास ने, मोहनदास ने और श्याम भट्ट ने। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? शिवाजी का राज्याभिषेक किसने करवाया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं गंगा भट्ट, बिल्कुल ही सही जवाब है। 13वां प्रश्न आपके सामने कि मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ताजुद्दीन याल्दोज को, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। जो कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था ये कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? इंदौर में, भोपाल में, कानपुर और ग्वालियर। बताइए 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन जो थे ये 9 रत्नों में से एक थे सम्राट अकबर के, और इनका जो मकबरा स्थित है वो ग्वालियर में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं मुहम्मद शाह, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, शहादरा में, आगरा में और सिकंदरा में। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं शहादरा, जो कि लाहौर में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। सिकंदरा में किसका है? तो अकबर का मकबरा है, जो कि सिकंदरा में है। शुरू में बाबर का मकबरा आगरा में था, लेकिन बाद में अकबर ने उनका मकबरा काबुल में स्थापित करवाए। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1210 में, 1492 में, 1526 में और 1398 में। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं 1398 ईस्वी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न आपके सामने कि शिवाजी के संरक्षक कौन थे? गुरु रामदास, पंडित रामाशंकर, दादा कोंडदेव और तुकाराम। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? शिवाजी के संरक्षक कौन थे? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं दादा कोंडदेव, बिल्कुल ही सही जवाब है। 19वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा कि जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता था? बाबर को, हुमायूं को, शाहजहाँ को, औरंगजेब को। बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं औरंगजेब, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा उनका। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुरंदर थी, पुणे थी, करवार थी और रायगढ़ थी। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? शिवाजी के साम्राज्य का राजधानी कहाँ थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं रायगढ़, बिल्कुल ही सही जवाब है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने किस मुगल बादशाह को साहेब खबर के नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम को, जहांदार शाह को, शाहजहाँ को और अकबर को।
बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 21वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बहादुर शाह प्रथम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न आपके सामने कि किस मुगल बादशाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। शाहजहाँ को, औरंगजेब को, मोहम्मद शाह को और फारूक सियर को। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। किस मुगल बादशाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। तो मोहम्मद शाह। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। 23वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी। अकबर के, कृष्णदेवराय की, औरंगजेब के और शिवाजी के। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, शिवाजी, बिल्कुल ही सही जवाब है। अष्टप्रधान मंत्री परिषद के सबसे उच्च पद क्या था। तो पेशवा था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में क्या था। तो अष्ट दिग्गज था और अकबर के समय में नवरत्नों थे। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने, मुमताज महल का मूल नाम क्या था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। मुमताज महल का मूल नाम क्या था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, अर्जुमंद बानो बेगम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि जयपुर शहर की स्थापना किसने करवाया था। पृथ्वीराज चौहान ने, सवाई जय सिंह ने, महाराणा प्रताप ने, अजयपाल ने। बताइए 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जयपुर शहर की स्थापना किसने करवाया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, सवाई जय सिंह, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने कि राजा सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर की स्थापना कितने स्थानों पर करवाए थे। 5, 4, 3, 2। बताइए 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। राजा सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर की स्थापना कितने स्थानों पर करवाए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5। 5वां स्थान कौन कौन सा है। तो जयपुर, जयपुर के बाद से दिल्ली, दिल्ली के बाद से मथुरा, बनारस और उज्जैन। ये 5 स्थानों पर जंतर मंतर की स्थापना किए थे वो राजा सवाई जय सिंह, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइएगा कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो 1761 ईस्वी में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली का विजय हुआ था, मराठों का हार हुआ था। उस टाइम जो पेशवा थे वो बालाजी बाजीराव थे। तो ये पानीपत का तृतीय युद्ध हो गया। अगर प्रथम और द्वितीय युद्ध के बारे में भी जान ले, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी का हार हुआ था और उसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत और मुग़ल साम्राज्य का स्थापना हुआ था। जो दूसरा युद्ध था पानीपत का दूसरे, वो अकबर तथा हेमू के बीच में हुआ था 1556 ईस्वी में। 28वां प्रश्न आपके सामने, लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, जहांदार शाह, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शिवाजी के पिता का नाम क्या था। शाहजी भोसले, अप्पा जी, इन्हीं दोनों ऑप्शन में से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। शिवाजी के पिता का नाम क्या था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, शाहजी भोसले, बिल्कुल ही सही जवाब है। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि आगरा के किले के अंतर्गत मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। औरंगजेब ने, शाहजहाँ ने, अकबर ने और जहांगीर ने। बताइए 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। आगरा के किले के अंतर्गत मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था। तो ये अकबर के द्वारा करवाया गया था और इसके अंदर मोती मस्जिद अगर पूछा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहाँ ने। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि द्वितीय ताजमहल के रूप में किसे जाना जाता है। बीपी का मकबरा, जहां आरा का मकबरा मुमताज महल का
मकबरा और रजिया सुल्तान का मकबरा। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो द्वितीय ताजमहल के रूप में किसे जाना जाता है। तो बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था। अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, हसन निजामी और शौकत जंग। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, उस्ताद मंसूर, बिल्कुल ही सही जवाब है। 33वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अकबरनामा के रचनाकार कौन है। अबुल फजल, गुलबदन बेगम, मोहम्मद जायसी और अहमद अब्दुल्ला। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। अकबरनामा के रचनाकार कौन है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, अबुल फजल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। शाहजहां ने, अकबर ने, औरंगजेब ने और मोहम्मद शाह ने। बताइए 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे औरंगजेब, बिल्कुल सही जवाब है। और दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाए थे। तो शाहजहां। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नौरोज़ त्यौहार पर प्रतिबंध किसने लगवाया था। अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। बताइए 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। नौरोज़ जो त्यौहार होता है ये पारसी का त्यौहार होता है और ये जो शुरुआत की गई थी ये बलवन के द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन इस पर प्रतिबंध किसने लगाया था। तो औरंगजेब ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। रंगून जेल में, मांडले जेल में, लाहौर जेल में और सूरत जेल में। बताइए 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। बहादुर शाह जफर जो थे ये रंगून जेल में ले जाकर इसको बंद किया गया था और वहीं पर इनको देहांत हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि मुग़ल काल के राजकीय भाषा क्या थी। अरबी थी, उर्दू थी, फ़ारसी थी और बांग्ला थी। बताइए 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मुग़ल काल का जो राजकीय भाषा थी वो फ़ारसी थी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 38वां प्रश्न के किस मुग़ल बादशाह को घृणित कायर कहा जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। किस मुग़ल बादशाह को घृणित कायर कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, फारूक सियर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न आपके सामने कि नादिर शाह जिस समय दिल्ली पर आक्रमण किया था उस समय मुग़ल वंश का शासक कौन था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे मोहम्मद शाह, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए मोहम्मद शाहजहाँ जो थे वो मयूर सिंहासन बनवाए थे और इसलिए बोला जाता है कि मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था, क्योंकि नादिर शाह जब आक्रमण किए थे उसी टाइम ये मयूर सिंहासन को लूट कर लेकर चले गए थे ईरान, इसलिए अंतिम ये शासक हो गए थे मुग़ल मोहम्मद शाह जो कि मयूर सिंहासन पर बैठे थे। 40वां प्रश्न आपके सामने कि शिवाजी का अंतिम आक्रमण किस पर था। नासिक पर, नागपुर पर, सूरत और कर्नाटक। बताइए 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वीर शिवाजी का जो अंतिम आक्रमण था वो कर्नाटक पर था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि शिवाजी को औरंगजेब ने कैद करके कहाँ पर रखा था। आगरा भवन में, बिहार भवन में, जयपुर भवन में और लाहौर भवन में। बताइए 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो शिवाजी को औरंगजेब ने कैद करके कहाँ पर रखा था। तो जयपुर भवन जो कि आगरा में स्थित है। याद रखिएगा जयपुर भवन कहाँ पर है, तो ये आगरा में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 42वां प्रश्न आपके सामने कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अंतिम पेशवा कौन था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अंतिम पेशवा कौन था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बाजीराव द्वितीय, बिल्कुल ही सही जवाब है। तो ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। इसके बाद हम देखने वाले हैं आधुनिक भारत।
आधुनिक भारत का भी 3 वीडियो आएगा और 3 वीडियो में आधुनिक भारत समाप्त हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।